यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। वो जो है वो उस शक्ति को खोलना भी प्रकट करना, वो प्रकट नहीं कर पाते। और मूर्ख कौन होते हैं? जो अपने आप प्रत्यक्ष करते हैं, गुरु की सहायता नहीं लेते, वो नहीं खोल पाते। गुरु का दीपक जल रहा है, गुरु के जलते दीपक से अपने बुझे दीपक को सरलता से जला लो, जब उससे जाके मिलाओगे जल जाएगा। हर कोई खोल सकता है उस शक्ति को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोगों का दादा भगवान के पॉइंट्स चल रहे हैं, 147 पॉइंट जो मेन हैं, उनमें कल पढ़ा गया था 130 नंबर पॉइंट, साहूकार का धन खारे पानी के समुद्र के समान है। आज 131 नंबर पॉइंट, पक्षपात रहित इंसाफ ही भगवान की मेहर है। पक्षपात रहित इंसाफ ही भगवान की मेहर है। आज दुनिया में सब तरफ पक्षपात है, दुनियादारी पक्षपात है, लेकिन भगवान के यहाँ पर पक्षपात नहीं है। भगवान के यहाँ पर पक्षपात रहित इंसाफ भगवान की मेहर है। परमात्मा किसी के साथ भी न इंसाफी नहीं करता। परमात्मा का जो नियम है वो नियम सबके लिए है, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे भगत हो, और चाहे वो कैसा भी अपराधी हो, सबके लिए वही नियम है। जैसे भगवान का एक नियम है कि कोई भी मेरी शरण में आएगा, मैं उसको अपनी शरण में ले लूँगा और मैं उसका कल्याण करूँगा। एक भगवान का नियम है। अब कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भक्ति करके उनके उसमें आए और चाहे कोई लड़ के आए, उसका उद्धार करेंगे। लड़ के आए, रावण लड़ के आया तो रावण को उद्धार किया, बाली लड़ के आया, उसका उद्धार किया। तो जिसने भी आपके वो जो है क्या बोलते हैं, हिरण्यकश्यप ने जो है अवतार लिया, हिरण्यकश्यप को जो है मारा भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर के, तो वो विरोध से, लेकिन तब उसका उद्धार किया। भगवान का एक नियम है कि जिसका भी मैं वध करूंगा उसका मैं उद्धार करूंगा। अपने उसको हम अपने ही स्थान दूंगा, अपना निवास स्थान दूंगा। चाहे वो रावण हो, चाहे वो आपके जो है कोई राक्षस हो, जिसको जिसको मारा भगवान राम ने, पूतना मारा, कृष्ण ने पूतना मारा, उसका उद्धार किया। जिसको मारा उसका उन्होंने उद्धार किया, जो सम्मुख है। और जो भी शरण आया उसको उन्होंने गले से लगाया। जैसे रावण युद्ध हो रहा था, तो रावण का भाई विभीषण उस समय आया, तो रामचंद्र जी के जितने भी सलाहकार थे सब ने कहा इसको बंद करिए, ये दुश्मन का भाई है, यहाँ टोल लेने आया है, मिला है। लेकिन भगवान ने क्या बोला, नहीं, मेरी शरण आया है, मेरी शरण आया है, मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा। अब आप देखो कैसा उन्होंने गले से लगाया। जैसे ही राम से भेंट किया है विभीषण ने, भगवान राम ने उसको तिलक कर दिया और तिलक करके संबोधन किया, लंकेश। वो पीछे मुड़ देखने लगे, लंकेश कहाँ से आ गया, लेकिन तब उसको पता लगा हम ही को बोल रहे हैं। और तब कह रहे मैं कहाँ हूँ, कहा मुख से निकला है ना, तो रघुकुल बीच सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख से निकल गया तो अब आप लंकेश हो गए। सुग्रीव को
मित्रता हुई, उसको कहा मैं तुम्हारा राज्य पहले दिलाऊंगा, सीता की खोज के पहले मैं तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा दोस्ती में। तो भगवान ने उसका राज्य दिलाया ना। क्यों? जब भगवान राम को ये पता लगा कि बाली ने विभीषण को मार के भगा दिया और अपने छोटे भाई की पत्नी को खुद रख लिया, तो कहा ये अत्याचार है। तो उसने, राम ने उनको मारा, बाली को। और बाली को कैसे मारा? बाली के साथ में कोई बाली जीत नहीं पाता था। बाली जीत नहीं पाता क्यों? बाली को ही वरदान था। देखो मजा, ऐसे जब वरदान ले लेते हैं कोई हरा ही सकता। बाली को ये वरदान था कि जो भी मेरे से लड़ने आएगा, जो भी मेरे जो भी मेरे से लड़ने आएगा, हम खुद ही भूल के क्या बता रहे हैं। हाँ, बोला बाली को ये वरदान था कि जो भी से लड़ने आएगा उसका आधा बल बाली को बस हो जाएगा। तो अब जो आधा बल जब उसका हो जाएगा तो बाली अपना बल भी है, तो उससे कोई जीत ही नहीं पाएगा। तो उससे कोई जीत ही नहीं पाता था। लेकिन सुग्रीव ने ये सोचा, राक्षस से जब युद्ध हो रहा था तो एक गुफा में युद्ध हो रहा था, तो बाली ने स्वयं कहा था कि इस राक्षस को मैं 1 हफ्ते में 8 दिन में हरा के आ जाऊंगा। और जब वो 8 दिन की जगह महीने भर में नहीं लौटा, तब उसको डर लगा कि मेरा भाई, और कब डर लगा? जब उसने देखा गुफा के अंदर से खून की धारा बही जा रही है, एकदम नाले की तरफ, पानी की तरफ बही जा रही है। तब उसने सोचा मेरे भाई को राक्षस ने मार दिया है। तो उसने डर के मारे एक बड़ी सी शिला उस गुफा में लगा दी। बाली ने क्या समझा कि इसने, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा दिया है और ये उसको मौका लगा कि गुफा में हम अंदर गए हैं तो अब हम निकल न सके, इतनी बड़ी चट्टान लगा दी और मेरा इंतजार नहीं किया लौटने का, और अपना राज मेरा हड़प लिया। तो वहाँ से गुफा से भागता हुआ आया है और बाली ने कोई बात ही नहीं सुनी। उसने, सुग्रीव ने बहुत कहा भैया ये बात थी, मेरी बात तो सुन लो। उसने कहा कुछ नहीं, और उसको मारा, मार के उसको भगा दिया, भागो यहाँ से रात से। ये अन्याय किया, उसकी कोई बात नहीं सुनी और मारे भगा दिया, उसकी पत्नी को रख लिया। तब राम ने कहा नहीं, इतना अन्याय बहुत है उसको मारने के लिए। तो राम ने भी उसको मारा कैसे? छुप के, सामने आगे नहीं मारा। क्यों? सामने आगे मारते तो आधा बल उसका ले लेते, छुप मारा। तो इसी पर तो उसने कहा था बाली ने कि मैंने कौन सा अपराध किया है, हमको तुमने मारा और सुग्रीव से तुमने मित्रता की, हम तो तुम्हारे शत्रु नहीं थे, मुझको क्यों मारा? तब राम ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा पाप किया है, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया, इससे बड़ा पाप, इसे मैं तुमको मारा, यही बहुत है मारने के लिए। तब आप देखो, इसके बाद भी देखो कितना होशियार, भगवान ने कभी किसी को शरण में आए हुए व्यक्ति को भी दुत्कारा नहीं। शरण में आए व्यक्ति को भगवान ने गले लगाया। जब बाली मरने लगा है तो कितना होशियार था, उसने देखा कि इन्होंने मारी भगवान है, तो अपने पुत्र अंगद का हाथ पकड़ के राम को दिया नहीं। राम, बाली से उसने अंगद से नहीं कहा कि पुत्र का हाथ पकड़ो भगवान का, भगवान से कहा भगवान आप इसका हाथ पकड़िए। क्यों? अगर ये हाथ पकड़ेगा तो कभी मौका लगे छोड़ा के भाग भी जाएगा, अगर आप हाथ पकड़ लीजिएगा तो आप नहीं छोड़ेंगे। तो कितनी होशियारी की। यहाँ पर परमात्मा ने जो भी उसकी शरण आया उसको उन्होंने रखा। तो इसीलिए बोला यहाँ पर, कितनी अच्छी बात, पक्षपात रहित इंसाफ ही भगवान की मेहर है। भगवान किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता, वो मेहर करता है इंसाफ करके। कैसे? बोला कोई भी जज का लड़का
मर्डर करता है तो जज भी दाएं बाएं करके कोई कानून ऐसा लूप होल निकाल करके बच्चे को फांसी न हो, कोई ऐसा करता तरकीब जिससे उसको आजीवन कारावास हो या फांसी न होने पाए। तो इसीलिए बोला कच्चे हरी, कचहरी मन कच्चे हरी। यहाँ पर लेन देन हो करके यहाँ पर पक्षपात हो सकता है, लेकिन परमात्मा के यहाँ कोई पक्षपात नहीं हो सकता। इम्पार्शियल जस्टिस, परमात्मा को वहाँ देर है, अंधेर नहीं है। परमात्मा इंसाफ ही करता है। और कैसा इंसाफ करता है? यहाँ के इंसाफ में और भगवान के यहाँ इंसाफ में बड़ा फर्क है। यहाँ तुमने 10 गलती की है, 10 मर्डर किया है, तो तुमको अधिक से अधिक फांसी हो जाएगी, बस, इससे तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन परमात्मा के यहाँ पर तुमने जो 10 मर्डर यहाँ किया है, तो परमात्मा तुम्हें 10 बार जन्म देगा और 10 बार मारेगा, एक बार नहीं मारेगा। इसीलिए दादा भगवान ने बोला, ओ लॉर्ड पनिश मी ईच एंड एवरी फॉल्ट। परमात्मा के घर में जो भी तुमने जितनी भी गलती की है, हर गलती की सजा तुम्हें मिलेगी। यहाँ तो ठीक है, आपके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं, 100 मुकदमे में पता लगा आपको ऊपर जो है सजा हुई, किसी मुकदमे में आपको सजा हुई 5 साल, किसी मुकदमे हुई 20 साल, किसी में 25 साल की सजा हुई, तो वो सारी सजा एक साथ चलती है, अलग अलग नहीं चलती। जैसे आपको 4 सजा हुई, 5 साल की, 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, तो अब कायदे से तो 20 साल के बाद 15 जोड़ लो 35, फिर 10 जोड़ लो 45, फिर 5 जोड़ लो 50 साल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता, वहाँ पर सारी सजा एक साथ चलती है। तो ऐसे ही बोला, ये कच्चे हरी, यहाँ पर तुम्हारे साथ में नाइंसाफ़ी हो सकती है, यहाँ पर तुमको जजमेंट हो सकता है न मिले, लेकिन परमात्मा के यहाँ पर तुम्हें एक एक गुनाह की अलग अलग सजा मिलेगी, कोई गुनाह तुमसे बच नहीं सकता। तो इसीलिए बोला गया है, समझ समझ पग धरिए। जो तुम क्रियमान कर्म आज कर रहे हो, इस कर्म को करने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, लेकिन भोगने के लिए हर कोई परतंत्र है, उसमें मजबूर हो। आप जो चाहे कर्म करो। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। तो ऐसे में तुम्हें हर गुनाह की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। इसलिए ज्ञान मिलने के बाद हमें इस बात की सावधानी रखनी है कि हमसे कोई भी गलत कर्म न हो। जब तक ज्ञान नहीं मिला था, गलत कर्म हुए, कोई बात नहीं। और एक जो सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है इस सत्संग में, तुम्हें सजा मिलेगी, लेकिन सत्संग में आने के कारण तुमको जो सजा मिलेगी, उस सजा का तुम्हें दुख नहीं लगेगा। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसीलिए आता है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी जो है वो हंस के भोगता है। क्यों? क्योंकि जो उसको दंड मिलता है, वो दंड उसको महसूस नहीं हो पाता। कैसे महसूस नहीं हो पाता? जैसे एज एग्जाम्पल, बहुत गर्मी है, लू चल रही है, धूप है, आप पसीने पसीने हो, आपकी स्कूटर पंचर हो रही है, आप स्कूटर घसीट रहे हो, पसीने पसीने हो गए, लू के थपेड़े चल रहे हैं, खा रहे हो, व्याकुल हो, मजबूर हो, स्कूटर ले चले, एक किसी अपने परिचित को रखें। उसी समय अपोजिट दिशा से
आपका मित्र आ रहा, उसने देखा मेरा मित्र परेशान हो रहा है, उसने अपनी गाड़ी रोकी, आपसे कहा अपनी गाड़ी यहीं छोड़ दो, हम अपने ड्राइवर से इस गाड़ी को मंगा लेते हैं। उसने ड्राइवर ने गाड़ी लेके आओ और गाड़ी में खुद ड्राइव किया और तुमको बैठा लिया। अब एयर कंडीशन कार में तुम बैठ गए। अब जो तुमको अभी तक पैदल चलने में लू लग रही थी, धूप लग रही थी, लू के थपड़े लग रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, तो अब गाड़ी में बैठ गए और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे, तो क्या तुमको लू धूप थपड़े लगे? अब आराम से एयर कंडीशन गाड़ी बैठे हो, ठंडी ठंडी हवा लग रही है और आप जो अपने स्थान पहुंच गए। तो आपको किसी गलत कर्म की सजा भगवान ने दी जरूर, पैदल घसीटो गाड़ी, और आपने घसीटा भी, पसीने पसीनों हो गए, लेकिन बोला पहाड़ से राई बना दिया भगवान ने। जो तुमको घसीट के 5 किलोमीटर अपने घर तक लेके जाना था, जब मैं क्लिनिक के यहाँ तक जाना था, तो आप 5 किलोमीटर की जगह से 5 कदम लेके चले और भगवान हाजिर हो गए। इसीलिए बोलते हैं प्रभु के सुमरन दुख न संतापे, काल हरे दुश्मन करे भव न व्यापे। तुमने इस ज्ञान को ले लिया तो परमात्मा तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा। तुमने कितना भी गुनाह किया है, कितना भी गुनाह किया है आज तक, भगवान तुम्हारे उन सारे गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन एक उसके लिए एक कंडीशन है। क्या भगवान ने कंडीशन रखी? तुम्हारे अब तक के सारे गुनाह माफ कर देगा। जैसे जमादार पूरे मोहल्ले का कूड़ा बटोरता है और बटोरने के बाद में उसमें माचिस लगाता है, कूड़ा जल जाता है, उसी तरीके से परमात्मा तुम्हारे सारे गुनाहों को जला के राख कर देगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? नो सिन नो मोर। सिन माने पाप। जो तुमने पाप आज तक किया था, अब आज से पाप नहीं करेंगे, ये है उसकी कंडीशन। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आपके सारे गुनाहों को परमात्मा जला के राख कर देता है। जैसे एक किसी को फांसी की सजा हो जाए, आजीवन कारावास भी हो जाए, उसके बावजूद भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि उसको जो है मृत्युदंड क्षमा कर सकता है। कभी ऐसा होता है कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा अफसर है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई है, और उससे परिस्थिति जन्य कोई अपराध हो गया और उसको मानने से देश का नुकसान हो सकता है बहुत, या उसको जीवित रखने पर कंट्री को बड़ा फायदा हो सकता है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सजा दे दे, उसके बावजूद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ये पावर होती है कि वो उसकी फांसी की सजा माफ कर दे। इसीलिए प्रेसिडेंट का कोई भी कार्य होता है, कोई आदेश होता है, तो उसमें ही नहीं लिखते कि नाराज हो कैसे किया। द प्रेसिडेंट हैज प्लीज, वो हर बात में खुश होकर करता है, चाहे किसी को फांसी की सजा दिला दे और चाहे किसी को फांसी माफ कर दे, वो प्लीज होकर करता है। किसी को बर्खास्त कर दिया जाता है, जो जैसे आर्मी के चीफ है, जो ऐसे हाई लेवल पद पर होते हैं, तो उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बर्खास्त कर सकता है। अपने यहाँ की तीनों आर्मी का सुपर कमांडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। तो जो इतने ऊंचे पद पर होते हैं ऐसे अधिकारी, जो आर्मी का चीफ है, नेवी का चीफ है, एयरफोर्स का चीफ है, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसको एक मिनट में टर्मिनेट कर सकता है, उसके पास ही पावर है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है उसकी पावर बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो अपनी पावर का इस्तेमाल वो जो है अपनी, जिसको बोलते हैं सलाहकार,
बहुत कम करता है अपनी पावर इस्तेमाल। वो अपनी पावर इस्तेमाल जल्दी करता नहीं है, अपनी पावर इस्तेमाल करता है विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। क्यों? जो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो रूलिंग पार्टी का व्यक्ति होता है। रूलिंग पार्टी, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो चुना जाता है, जो चुना जाता है उसमें वही लोग चुने जाते हैं जो रूलिंग पार्टी के जिनके ज़्यादा सदस्य होते हैं। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी कार्य करता है वो एडवाइस देता है प्राइम मिनिस्टर को, और जो जिस चीज़ को प्राइम मिनिस्टर कहता है उसी चीज़ को वो करता है। तो यहाँ पर इस बात के लिए आप ध्यान रखना कि परमात्मा के दरबार में नाइंसाफ़ी नहीं है। नाइंसाफ़ी धरती पर है। परमात्मा इसलिए बोला था भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, रजब तीनों लोक में छुपेगा हरिदास। वहाँ नियम है कि किसी ने भक्ति की है तो वो प्रकट जरूर होगा, तो उसको भगवान प्रकट करता है। कैसे? आप देखो, कभी कभी कोई व्यक्ति बड़ी भक्ति करता है, बहुत भक्ति करता है गुरु की, भगवान की, तो भगवान उसको चाहे 10 साल बाद चाहे 20 साल बाद एक दिन उसको प्रकट जरूर करते हैं, और फिर उसका भी उसी तरीके से मान सम्मान होता है जैसे गुरु को होता है। क्यों? गुरु कभी भी अपने भक्त को छुपने नहीं देता, उसको जो है वो एक दिन जरूर प्रकट करके रहता है। इसीलिए आता है लाइन, भक्ति करे पाताल में, प्रकट हुए आकाश, और जब तीनों लोक में छुपे न हरि का दास। परमात्मा का छुप नहीं सकता है। तो इसलिए भक्ति जो है आप जितनी छुप के करो उतनी अच्छी है। भक्ति के लिए बोला गया, करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया न बाहर मांझे गागरिया। बाहर गगरी खूब मांझ रहे हैं और अंदर में मैल कचरा भरा है, तो कोई भी सामान लोगों गगरी में खराब हो जाएगा। इसी तरीके से जब तक तुम्हारा हृदय साफ नहीं होगा तब तक तुम्हारे को कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। इसलिए बोलते हैं गुरु जी बार बार, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। और आप देख लो, जिसने भी आज दिन तक जिसने भी भक्ति की है वो भक्त प्रकट होकर रहा ही नहीं। आप एक तरफ से ले लो, हनुमान ने भक्ति की छुपके, राम से ज़्यादा हनुमान का नाम हुआ। प्रहलाद ने भक्ति की छुपके, आज सबके नाम, सबके जवान उसका नाम है प्रहलाद का, भक्त प्रहलाद। ऐसा कोई नहीं हुआ। मीरा ने भक्ति की, प्रकट हुई। आज दिन तक राजस्थान में लड़कियों का अकाल पड़ा रहता है। वहाँ लड़कियाँ जो हैं, जो शादी ब्याह के लिए होती हैं, तो लड़के वाले वो रुपए पैसे दे के लेते हैं कि भैया कोई लड़की दे दे हमें। वहाँ कोई लड़की नहीं देता। मीरा के साथ में अन्याय हुआ तो उसका श्राप अभी तक चल रहा है राजस्थान में, वहाँ कोई लड़की नहीं देता। तो बोला भक्ति जिसने भी की है उसका जो है नाम हुआ है। अब आप देख लो, भक्ति की उसने भस्मासुर ने, भगवान का नियम था भाई जो भक्ति करे, जो तपस्या करे प्रकट हो जाएंगे। भस्मासुर ने तपस्या किया और उसने तपस्या किया और तपस्या करके ये मांगा वरदान, मैं जिसके सिर हाथ रख दूं मर जाए, भस्म हो जाए। अब शंकर जी भोले भाले, उनसे प्रार्थना किया, भोले बाबा ने औगरदानी दे दिया। अब जब दे दिया तो भस्मासुर की निगाह पड़ी पार्वती पर कि बड़ी सुंदर तो वो शंकर जी को दौड़ा लिया, जिनसे वरदान पाया। अब शंकर जी भागे वागे फिर रहे कि क्या हो गया बवाल। अब वो जो है शंकर जी के पीछे पड़ा। तब शंकर जी भागे नारायण के पास कि भैया ऐसा हो गया है। तब नारायण जो है बोले भगवान कृष्ण जो है वो जो है 16 कला के, वो साम दाम दंड में सारी नहीं जानते हैं।
देखा कि भस्मासुर जिससे वरदान पाया उसी को, तब भगवान नारायण ने जो है मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके और उससे सुंदर सामने कन्या ही तो बड़ा खुश हो गया, क्या इसी को प्राप्त कर ले, क्या हम तो मिल जाएंगे, लेकिन पहले हमारे साथ नाचो, तब पहले हमारे साथ नाचो, हमारे साथ नाचो तब। तो उसके साथ तो नाचते नाचते जो ना उन्होंने पहले सब तरफ हाथ रखा, नाचते नाचते हाथ यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, सब तरफ हाथ रखा, कौन रखा, और नाचते नाचते एकदम वो नाच में एकदम मंगन डूब गया। तब उन्होंने लास्ट में ऐसे सर रखा, तो उसने ऐसे रख लिया, तो खुद ही भस्म हो गया। तो मतलब कहने के यहाँ कहना चाहते हैं कि नारायण जो है परमात्मा भगवान कृष्ण, वो जो व्यक्ति जैसी ठगी करता था तो उससे बड़ी ठगी करके उसको चित्त कर देते थे। उनके पास सारे दांव थे। अब जैसे ठगी करना चाहा दुर्योधन की अम्मा ने, गंधारी ने, कि हम अपने बिटवा को अजर अमर कर दें, इसको हम देख लेंगे तो ये अजर अमर हो जाएगा। भगवान ने देखा कि देख लिया गंधारी ने तो अजर अमर हो जाएगा, तो मर भी नहीं करेगा, तो पूरा युद्ध ही पलट जाएगा। भगवान रास्ते में प्रकट हो गए, और प्रकट हो गए दुर्योधन कहाँ जा रहे हो? मैं अपनी अम्मा से मिलने के इतने हुड हो गए, ऐसे जा रहे हो? ऐसे जाते हैं? तब तो बोला दुर्योधन ने दुष्ट बुद्धि, तो जब ऐसे व्यक्ति को ऐसी राय दो तो खुश होता है, कहे आज पहली मरतबा जिंदगी में तुम सही राय दियो। और उसने छाल लपेट लिया। जब माँ ने देखा तो अपना सिर पीटे, क्या कर दिया तूने? समझ गई, कहे किसने मिला था ना, कहा हाँ, क्या हो गया? इसीलिए गंधारी को इतना क्रोध आया कि कृष्ण जो है मेरी कोई चाल नहीं चलने दे रहा है। कोई भी पांडव को मारने के लिए इतने उपाय किए, इतने प्रयत्न किए, लेकिन आज तक पांडव नहीं मार पाए। ये मेरे कुल का नाश करने वाला ही है। अगर ये कृष्ण ने अर्जुन को न प्रेरणा दी होती युद्ध लड़ने के लिए, वो तो कह रहा था भीख मांग के गुजारा बसर कर लूँगा, युद्ध करने के लिए, और इसी ने मेरे कुल का नाश किया है। तो अंत में इतना क्रोधित हो गई कि उसने कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे तुम मेरा कुल नाश किया तो तुम्हारा कुल नाश हो जाएगी। भगवान कृष्ण का कुल नाश हो गया, उनका भी हो गया। तो भगवान अपने भक्त की का श्राप भी ले लेते हैं, उससे भागते नहीं है। तो इसीलिए बोला परमात्मा के यहाँ पर जो नियम है, जैसे उसको वरदान दे दिया भस्मासुर को, जो सिर में हाथ रखेगा जिसके भस्म हो जाएगा। तो अभी नहीं भगवान अपने सिर में हाथ रखे भस्म न हो, भस्म हो जाते तो वो भागे ना। वो वरदान दिया, अपने वरदान की लाज रखनी है। तो नारायण के पास गए, उन्होंने ऐसी तरकीब रखी कि भस्मासुर ने अपने हाथ अपने सिर पर खुद रख लिया। तो परमात्मा के पास सारी युक्ति है, तो उस युक्ति से परमात्मा जो है तुम्हें बचा भी लेता है। लेकिन कब? भोले भाव मिले रघुराई, चतुराई से चतुर्भुज न पाई। डॉक्टर शांति